नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। निशास गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत पर स्वाध्याय चल रहा है अपना बराबर। पूज्य गुरुदेव श्री के एक वचन में एक एक शब्द अक्षर अक्षर में भगवान आत्मा की बात बताई हुई है, अपनी महिमा गाई हुई है। खुलासा करते हुए भी गुरुदेव श्री दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, उसकी महिमा गाते थकते नहीं है। हर गुरुदेव जी के हर प्रवचन में थोड़ी सी देर बाद भगवान आत्मा। तो इसका मतलब गुरुदेव जी इशारा कर रहे हैं कि भाई अपनाने लायक, अहम पना करने लायक एक भगवान आत्मा ही। ये गुरुदेव जी का उपकार है अपने ऊपर, है ना, कि उन्होंने अपने को सही बात और सही समय पर अपने को ये बात समझ में आ गई कि लक्ष्य करने लायक, अपनापन करने लायक एक भगवान आत्मा है। ये सब जो कुछ देन है पूज्य गुरुदेव श्री की है, क्योंकि अपन तो बाहर पड़े थे शुभ भावों में। शुभ भाव का भी ठिकाना कहाँ था, धर्म बुद्धिमान के। तो गुरुदेव श्री ने आत्मा के आश्रय से धर्म होता है, धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। ये बात गुरुदेव श्री ने बता के अपने ऊपर अनंत उपकार किया है। तो अभी अपन गुरुदेव जी के वचनामृत पढ़ते हैं। 200 नंबर का बोल है, 199 कल हो गया था, अभी 200 नंबर का है कि आत्मा में अकर्तृत्व स्वभाव तो अनादि अनंत है। वह सदैव विकार से उपरम स्वरूप ही है। उस स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा विकार का कर्ता है ही नहीं। जिसने ऐसे स्वभाव को स्वीकार किया उसको पर्याय में भी मिथ्यात्व आदि अकर्तापना हो जाता है। मिथ्यात्व भाव होता है और उसका अकर्ता है ऐसा नहीं है, क्या कहा, परंतु मिथ्यात्व भाव उसको होता ही नहीं और अस्थिरता का जो अल्प राग रहता है उसका श्रद्धा में स्वीकार नहीं है, इसलिए उसका भी अकर्ता है। देखो कितनी बढ़िया बात है ये। गुरुदेव जी क्या कहना चाह रहे हैं कि आत्मा में अकर्तृत्व स्वभाव तो अनादि अनंत है। अनादि अनंत अकर्तृत्व स्वभाव तो है ही है, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा हूं मैं जानने देखने वाला हूँ। अपरिणामी ध्रुव एक स्वभाव पड़ा है ना, का जो परिणमन है, एक परिणमन स्वभाव भी है, एक ध्रुव स्वभाव भी है। दो स्वभाव है, एक ही द्रव्य के दो पड़खे। एक ध्रुव रहता है, एक उत्पादव्य रहता है। ध्रुव ध्रुव रूप रहता है, उत्पादव्य में बदली होता रहता है। तो जो ध्रुव स्वभाव है ना, स्वभाव लिया ना, आत्मा में अकर्तृत्व स्वभाव, स्वभाव जो ध्रुव स्वभाव है ना, वो अकर्ता मतलब है ही नहीं, परिणमन ही नहीं है ना, तो कर्ता कहाँ से आएगा। तो बोला अकर्तृत्व स्वभाव तो अनादि अनंत है, यानी मैं अनादि अनंत अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। यानी मैं पर्याय मात्र से भिन्न है, ज्ञाता दृष्टा आहा एक रूप रहने वाला ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जानने के लिए बात है कि स्वभाव है स्वभाव है स्वभाव है, मतलब फैक्ट है, मतलब ये यही मैं हूँ। स्वभाव है मेरा,
त्रैकालिक भाव है ना, जहाँ कभी कुछ होता जाता नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं होने की, कुछ भी हो जाओ, आंधी आओ, तूफान आओ, बरसात आओ, पर्वत गिर जाओ, भीत में चिनवा दो, जो कर दो वो कर दो, लेकिन मेरे स्वभाव में कुछ भी नहीं होता है। आहा, कुछ भी नहीं होता है। एक समय की पर्याय में परिणमन है, तो उस परिणमन का मैं अकर्ता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। परिणाम का कर्ता परिणाम है ना, परिणाम में है, नहीं है ऐसा नहीं है, पर परिणाम का कर्ता परिणाम है। लेकिन अकर्तृत्व स्वभाव, देखो क्या कहा, परद्रव्य का अकर्ता हूँ, वो तो है ही बराबर, वो तो हो ही नहीं सकता। परद्रव्य का तो जो द्रव्य है वो द्रव्य में उसकी पर्याय है, उसका उत्पाद वे उसके साथ है, तो उसका तो वो क्रिया करेगा है। लेकिन मैं जो स्वभाव रूप से हूं ना, जो स्वभाव मेरा है, उसमें कर्तत्व, भोक्तत्व, ज्ञातत्व ये नहीं है उसमें, है ना। उसमें तो मात्र मात्र स्थिर सत्ता रूप रह के अनंत गुणात्मक, अनंत गुणमय परमात्मा, जिसका त्रिकाल में त्रिकाल जानन बना, त्रिकाल चालू है। वस्तु है तो वस्तु का जानना स्वभाव है, तो जानना चालू है, तो उसमें कोई कर्तत्व का काम नहीं है ना। तो इसलिए बोले आत्मा में अकर्तृत्व स्वभाव तो अनादि अनंत है, वह सदैव विकार से उपरम स्वरूप है, माने विकार से न्यारा है, सदैव सदैव भिन्न है, सदैव भिन्न है। कि कब कि अभी भी भिन्न है भाई प्रभु। विकार विकार हो रहा है, लेकिन ये ज्ञायक भाव जो है ना, वो मैं विकार से उपरम स्वरूप है। बोलो, विकार से न्यारा हूं, मैं भिन्न हूँ, विकार में आता ही नहीं। विकार विकार में है, एक समय की पर्याय में नहीं है, ये बात भी नहीं है। कि है ही नहीं तो फिर तो मोक्ष मार गया, मोक्ष या फिर जिनवाणी पढ़ना, वो कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। अरे वस्तु व्यवस्था ऐसी रही हुई है कि वस्तु वस्तुपने टिकी हुई परिणमन करती है। तो जो वस्तु टिकी हुई है वो स्वभाव होता है। स्वभाव कभी भी अन्य रूप होता नहीं है, स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है, स्वभाव में कभी किसी का प्रवेश नहीं होता है। वस्तु ठोस घनपिंड अपने में अपने रूप रहा हुआ होते हुए भी परिणमन जो चल रहा है, तो परिणमन परिणमन में चल रहा है। तो बोले वह सदैव विकार से उपरम स्वरूप ही है, उस स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा विकार का कर्ता है ही नहीं। गुरुदेव जी ने कितना स्पष्ट किया है कि जब बता दिया है कि अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा ये ज्ञाता स्वभाव है, तो ये तो सदैव मेरा स्वरूप ऐसा है। तो अब मेरा स्वरूप की अपेक्षा से अपन बात करें तो विकार का आत्मा अकर्ता ही है, करता है ही नहीं। बोलो कब कि अब भी इसी समय, इसी समय की बात है, बाद में नहीं कि ओहो मैं तो ध्रुव हूं ना, मैं तो प्रभु हूं ना, प्रभु में राग होए तो मेरे में होए। भगवान भगवान में राग नहीं है ना, तो भगवान में राग नहीं है तो मेरे में भी नहीं है। अब भगवान की जो पर्याय है, उसने स्वभाव का परिपूर्ण आश्रय ले लिया, तो पर्याय में भी नहीं है। तो एक समय की पर्याय में अपनापन नहीं करके त्रैकालिक स्वभाव में अपनापन करे, तो स्वभाव में तो आनंद 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 है। वस्तु कोई वस्तु है और परिपूर्ण है, और वो अपनी नजरों के सामने है। तो अभी अपन उस वस्तु को कहाँ खोजेंगे बताओ, अपन तो लक्ष्य देखते नहीं है तो पता नहीं चलता है। नहीं तो मैं स्वयं हाजरे जुर विद्यमान हूँ, प्रगट हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, स्वयं हूँ। तो स्वयं हूँ, तो अगर मैं जीव हूँ तो मैं कब जीव नहीं हूँ बताओ। पूर्व में जीव नहीं था, आज जीव नहीं हूँ, और अनंत काल तक जीव नहीं रहूंगा, जीव ही हूँ मैं। तो मेरे में क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, जीव का जीवित तो बना चालू है, ज्ञान दर्शन आदि चालू है, कुछ नहीं हुआ। तो बोले कि आत्मा में अकर्तृत्व स्वभाव तो कर्तापना है ही नहीं, पर का कर्तापना तो बहुत दूर रहो। पर आत्मा अपनी पर्याय का, जो कुछ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, स्वभाव की बात चल रही है ना, स्वभाव की अपेक्षा से बहुत बढ़िया शब्द आया है कि सदैव विकार से उपरम स्वरूप ही है, उस स्वरूप की अपेक्षा से। ये अपना स्वरूप ये है, यानी स्वरूप सो मैं, ये इसमें मैं पना करने से मैं अकर्ता हूँ, ऐसे स्वभाव से अकर्ता है, पर्याय से करता है। तो पर्याय से तो अभी हूं ना, पर्याय से तो अभी हूं ना, तो इसका पर्याय 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 पे दृष्टि चली जाती है। यहाँ बोलते हैं स्वभाव मनी मैं, तो मैं स्वभाव से अकर्ता स्वभावी हूँ, तो मैं विकार का कर्ता
नहीं हूँ। विकार का कर्ता हो, मान लो विकार का कर्ता हो, तो विकार मिटाने का भी हमारे हाथ में होना चाहिए ना। तो फिर विकार मिटाता क्यों नहीं है? सबका तो भावना यही है कि विकार मिट जावे, विकार मिट जावे, अपन शांति से मंदिर में बैठे हैं और कोई और भाव नहीं आए। भावना तो यही रहती है ना, लेकिन वो तो आता है। आता है इसका मतलब पता चलता है कि मैं इन भावों का करता नहीं हूँ। पर्याय स्वयं तत्समय की योग्यता से, अपने षटकारक से उस समय में जो परिणाम होना होता है वो ही होता है। ये पता चलने से बोले परिणाम के प्रति निर्भर हो गया। निर्भर हो गया मतलब ये नहीं कि परिणाम जो चाहे जैसा होता रहे और हम निर्भर हो गया, ऐसा नहीं है। निर्भर हो गया इसका मतलब उसको पर्याय पे से दृष्टि हट के स्वभाव पे आ गई, और स्वभाव पे दृष्टि आ गई तो पर्याय में विकार निकल गया। इसका ये मतलब है कि भाई निर्भर पर्याय की तरफ से जो तू कर्ता पने का फेर फार करने का करता था ना, उसकी तरफ से निर्भर हो गया। तो निर्भर हो गया तो दृष्टि कहाँ आ गई? कि स्वभाव पे आ गई। तो स्वभाव पे दृष्टि आ गई तो इधर जो उपयोग आके जो शुद्धोपयोग रूप हुआ, तो उसमें विकार हुआ क्या कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। आगे आ रहा है कि मिथ्यात्व का करता नहीं है, तो मिथ्यात्व होता रहे और करता नहीं है, कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये उल्टी उल्टी मान्यता नहीं पकड़ने का है कि राग होता रहे तो होता रहे, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। भाई शुद्ध हूँ इस बल के ऊपर से राग निकलता है। होता है वो कमजोरी से होता है या पर्याय की योग्यता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं शुद्ध ही हूँ ऐसा पक्कापन होए तो मिथ्यात्व चला जाता है। मैं शुद्ध ही हूँ ऐसा अंदर में उपयोगात्मक टिके तो विकार चला जाता है ना। ऐसा 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 है ना। ऐसा नहीं है कि मैं तो शुद्ध हूँ, पर्याय में जो होए सो होए, पर्याय में उससे क्या करना है। भैया पर्याय किसी और के नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो कहा कि मैं शुद्ध हूँ इस बल से ऑटोमेटिक पर्याय सुधर जाती है, पर्याय में शुद्धता आ जाती है। पर्याय में जैसा स्वभाव अनादि अनंत है वैसा वो फीलिंग करने लगती है, वो सुखानुभूति करने लगती है, अपना आनंद भोगने लगती है ना। तो बोले क्या कहा कि वह सदैव विकार से उपरम स्वरूप ही है। उस स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा विकार का करता है ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ स्वभाव मानी मैं, और मैं विकार का करता नहीं हूँ। मेरे में विकार है भी नहीं और मैं विकार का करता भी नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान हूँ, मैं तो टिका हुआ परमात्मा हूँ, मैं तो एक रूप रहा हुआ परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध परमात्मा हूँ। आहा हा हा हा। जिसने ऐसे स्वभाव को स्वीकार किया, देखो क्या कहा कि जिसने ऐसे स्वभाव को स्वीकार किया उसको पर्याय में भी मिथ्यात्व आदि का अकर्तापना हो जाता है। अकर्तापना हो जाता है यानी उसके मिथ्यात्व टिकता नहीं है, रहता नहीं है, उसके मिथ्यात्व चला जाता है। ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व होते हुए मिथ्यात्व का अकर्ता हूँ, मिथ्यात्व का अकर्ता हूँ। सच पूछो तो जिसके मिथ्यात्व रहता है उसको होश कहाँ रहता है कि ये मिथ्यात्व है, कि ये ज्ञान है, कि ये अलग है, कि वो होश कहाँ है उसको? उसको तो एक में करके मान रखा है। ये तो स्वाध्याय करके श्री गुरु के चरणों से, उनके प्रताप से जब हमने समझा तब पता चला कि अरे ये विपरीत मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। तो मैंने अनादि अनंत एक सत्ता स्वरूप ज्ञायक वस्तु में हूँ ऐसा मैं पना नहीं करके, और मैंने अन्य अन्य रूप माना, तो ये मिथ्यात्व टिका हुआ है। तो ये मिथ्यात्व टिकेगा कैसे? टिकेगा कैसे? अरे मैं ज्ञायक हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा जानेगा मानेगा तो मिथ्यात्व कहाँ से टिका? तो अपने को देह रूप मानता था, इसका नाम तो मिथ्यात्व था। और मैं परमात्मा हूँ ऐसी तेरी मान्यता पलट गई तो इसका मिथ्यात्व चला गया। बोले जिसने ऐसे स्वभाव को स्वीकार किया उसको पर्याय में भी मिथ्यात्वादि का अकर्तापना हो जाता है। अब कहा मिथ्यात्व भाव होता है और उसका अकर्ता है, ऐसा नहीं है। देखो खुलासा किया गुरुदेव से ने वापस कि मिथ्यात्व होता रहे और मैं उसका अकर्ता हूँ, अकर्ता हूँ। अरे मिथ्यात्व नाम ही करते पने का है, मिथ्यात्व नाम ही अपने को देह रूप मानने का है। तो मिथ्या तो होता रहे और बोलता है मैं उसका तो अकर्ता हूँ, मैं तो उसका अकर्ता हूँ। बोले ऐसा थोड़ी का है। बोले जिसको अकर्ता स्वीकार होवे, जिसको अकर्ता स्वभाव स्वीकार हुए, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव स्वीकार हुए, उसका मिथ्यात्व टिकेगा कैसे? मिथ्यात्व रहेगा कैसे? है
मिथ्यात्व तो कर्तापन का, देह को अपना मानने का नाम ही मिथ्यात्व है ना। तो जिसने अपने को ज्ञायक परमात्मा देखा, जिसने अपने को शुद्धात्मा रूप देखा कि मैं ये स्वभाव से ही ये करता हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान हूँ, तो उसके मिथ्यात्व रहेगा कैसे। इसलिए कहा कि मिथ्यात्व भाव होता है और उसका अकर्ता है ऐसा नहीं है, परंतु मिथ्यात्व भाव उसको होता ही नहीं है। क्या कहा, उसको मिथ्यात्व भाव होता ही नहीं है, क्योंकि जिसको स्वभाव में अपनापन आ जावे तो उसको मिथ्यात्व कैसे रहेगा, उसको तो परमात्मा बनेगा वेदन होता है, उसको तो अपने को भगवान बने दिखता है। आहा अपने को गायक 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 प्रभु 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 देखता रहता है, वो झांकता नहीं है पर्याय की तरफ कि पर्याय में क्या चल रहा है, क्योंकि सहजपने जिसको द्रव्य रूप स्वीकार हुआ है उसकी पर्याय में सहजपने द्रव्य रूप भाव होएगा। अब वो कमजोरी का और अस्थिरता का जो अल्प राग रहता है उसका श्रद्धा में स्वीकार नहीं है, वो अपनापन नहीं करता है। श्रद्धा तो मानती नहीं है कि मैं विकारी हो गया या विकार मुझ में है, वो तो अपने को परमात्मा रूप स्वीकार करके बैठ गई, अड्डा डाल के बैठ गई। श्रद्धा ऐसे नहीं करती है कि भगवान आत्मा शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धता है, ऐसा नहीं करती, ये ज्ञान का काम है ये। श्रद्धा तो अपने को वह शुद्ध भगवान त्रिकाली गायक एक रूप मान के जम गई, रम गई, टिक गई। आहा, कैसी अद्भुत काम है बोलो। अपना ही अपना स्वभाव है और अपने स्वभाव पर्याय में परिणमन है, और स्वभाव एकदम शुद्ध गायक एक रूप चैतन्य परमात्मा है, और पर्याय में अपने को देह रूप और ये मान रखा है। एक ऐसी विडंबना नहीं लगती, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया कि ये जड़ है, ये शरीर है, ये कहता नहीं मैं तुम्हारा हूँ है। ये अपन बोलते हैं अरे जीव बहुत चटोरी है, जीव को खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, अरे ये जड़ है, ये तो कुछ नहीं बोलती, इसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसको। ये तो जीव के परिणाम है, जो जो बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, अरे ये खाओ तो हष्ट पुष्ट हो जाएगा, ये खाओ तो कमजोर हो जाता है, ये खाओ तो ऐसा हो जाएगा। अरे ये जड़ तो बिल्कुल नहीं बोलता है, डिमांड ही नहीं करता है, ये तो इसकी तरफ लक्ष्य जाता है। देखो मुनिराज जंगल में बैठ जाते हैं, और नग्न दिगंबर अवस्था, और बाहर में बाघ सिंह भी खाए और भी खावे। तो ये देह कहाँ डिमांड करता है कि मुझे बचाओ करता है, अरे खा रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, अरे ये तो पुद्गल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसने इसको मैं मान रखा है उसके परिणाम होते हैं, और जिसने अपने को इस देह से भिन्न परमात्मा अरूपी ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मान लेगा, तो उसके देह संबंधी कि मैं मेरा क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे परिणाम चले जाएंगे। जो होता है उसका जानने में आ जाता है, सब ज्ञान में आ जाता है कि ये जो उपसर्ग आ रहा है वो कोई और नहीं कर रहा है, किसी के कारण नहीं हो रहा है, ये पूर्व में अज्ञान अवस्था में किए हुए जो मेरे भाव है उसके निमित्त से ही ये जो बरगना बंधी थी तो आज उदय में आई है। तो समता भाव से उससे भिन्नता करके आनंद 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 का वेदन करते हैं। उस देह से और उदय से और पर द्रव्य से जो जिसकी तरफ से उपसर्ग हुआ उसका कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। आहा, पर का कोई दोष नहीं है, तुझको तेरा होश नहीं है। अरे पर का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन ये देह भी पर है, तो देह में जो कार्य हो रहा है वो परमाणु की योग्यता है उस समय की, सड़न गलन होने की या जो भी होगी उस समय उस परमाणु की योग्यता है। अगर परमाणु की योग्यता नहीं हो तो किसी में ताकत नहीं है उसको परिणमन कराने की। जैसे जीव के परिणाम की ताकत नहीं है कि कोई दूसरा परिणमन करावे, वैसे ही पुद्गल के एक एक परमाणु की को परिणमाने की किसी की ताकत नहीं है कि कोई परिणमन करा सके। तो जब ये सहज व्यवस्था समझ में आती है ना तो सोचो कितना आनंद है। आहा, कितना अंदर से शांति सुख अनुभव हो जाता है। इस शरीर का, इसको तो अपन ने पूरा स्कंद इतने परमाणुओं का पिंड को एक मान रखा है, फिर मैं और मान रखा है। नहीं तो इस शरीर के एक एक परमाणु है ना वो द्रव्य है, उत्पाद वे के साथ है, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। तो एक एक परमाणु सत्य है, स्वतंत्र है, उसकी पर्याय अपनी योग्यता से होती है। तो इस देह को मैं मान के मैं इसको ठीक करूं, मैं इसको खिलाऊं, मैं इसको पिलाऊं, बोले ये तेरा मिथ्या भ्रम है।
ये देह तुझे नहीं कहता है, ये देह नहीं डिमांड करता है। तूने अपनापन मैं हूं ये मान रखा है, तो इधर परिणाम जाके इधर भाव होते हैं, भाव बनते हैं। इसका नाम मिथ्यात्व है। देह का रहना मिथ्यात्व नहीं है। देह तो मुनिराज के भी है, देह अनंत भगवान के भी ये भी पड़ी है। देह का रहना मिथ्यात्व नहीं है। मैं हूं ये मानना मिथ्यात्व है। तो जब ये पता चला कि ये जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मैं हूँ, तो अब इसका कर्ता कैसे होगा बोलो। पर्याय का मतलब असमान जाति पर्याय का कर्ता तो नहीं है, तो एक एक समय का जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन का भी मैं करता नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूँ। मैं तो एक रूप हूँ। आहा, मैं तो परिपूर्ण हूँ। आहा, क्या बात है। ये कितनी अच्छी बात है कि तू पर्याय का भी अकर्ता बना पकड़े रखेगा, तो तू पर्याय का बोझा नहीं रहेगा, और बोझा उतरा और स्वभाव की तरफ आया। कर्ता पने का बोझा से क्या करेगा बताओ। जिसको सहजता पता चल जाती है, एक बच्चा है तो माँ उसको पालन करती है, तो सहजता से प्रीति पूर्वक अपना अपना पालन करती है। और कोई दूसरे को मान लो माँ की डेथ हो गई और कोई दूसरा उसको पाल रहा है, तो उसको कैसा बोझा लगता है बताओ। बोझा लगता है ना उसको कि अरे किसी का बच्चा है, मुझे पालना पड़ रहा है, ये करना ये करना। उसको सहज नहीं होता है, भले ही उसको करना पड़े करता है, लेकिन सहज नहीं होता। और ये माँ अपने बच्चे को कितनी प्रेम से कितनी सहजता से, उसको बोझा नहीं लगता है उसको, है ना। तो ऐसे ही पर्याय का कर्ता जो बने उसके बोझा है, पर्याय का अकर्ता रहे उसको काहे का बोझा है। स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो। सत्य सब स्वयं परिणमता है, वह नहीं किसी की सुनता है। वो स्वयं सत्य है, स्वयं करता है, स्वयं परिणमता है। फिर कर्ता के कर्ता बन कर क्यों नीति न्याय गंवाते हो। बोले कर्ता के कर्ता बन करके क्यों नीति न्याय गंवाते हो। तुम तो अकर्ता स्वाभाविक ज्ञाता दृष्टा हो ना, तो ज्ञाता दृष्टा रहो, परमात्मा स्वरूप वेदन करके बैठ जाओ एक जगह। अरे किसी के घर में नौकर चाकर लगे हो तो वो थोड़ी काम करने जाता है इधर उधर कि लो मैं कर लेता हूँ मैं कर लेता हूँ। सब कर रहे हैं, जानता देखता रहता है। वैसे ही ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा जिसको स्वीकार हो गया, वो पर्याय का कर्तव्य तो करता ही नहीं है, अकर्ता तो है ही है। लेकिन वो उसकी तरफ झांक झांक के भी नहीं देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि ये पता है कि जब हमने एक बार देख लिया, घर में देख लेते हैं ना कि हमने जो सर्वेंट रखे हैं वो ईमानदारी से एकदम अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, तो रोज रोज जाके थोड़ी उनकी कुचड़नी करेंगे कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया वो नहीं किया। बस एक नजर मार लेते हैं कि सब ठीक हो गया ना। हाँ? तो वैसे भैया जब पर्याय का कर्तव्य समझ में आता है कि पर्याय अपने षटकारक से ईमानदारी से परिणमन करती है, पर्याय ने अपने को भगवान स्वीकार कर लिया, अपने को परमात्मा स्वीकार कर लिया है, तो ये एकदम ईमानदारी से स्वभाव रूप परिणमन करने लग गई। तो अभी थोड़ी झांक झांक के देखना है कि पर्याय में क्या हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, मतलब हूं में दृष्टि, हूं में अपनापन आ गया। तो अभी ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा को अब जब देखेगा, तो पर्याय परिणमन करके ज्ञाता दृष्टा कौन हुई, पर्याय तो हुई ज्ञाता दृष्टा है। तो पर्याय ने तो परिणमन कराया कि कर लिया, कि करावे कौन। स्वतः परिणमती वस्तु के आहा, करता न धरता, बस सुखी रहना बस। एक खाली देखो कितना बढ़िया है, एक मोक्ष मार्ग का एक ही उपाय है कि अपने को स्वभाव से देखो, अपने को ज्ञाता दृष्टापना से देखो, अपने को परिपूर्ण देखो। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव यहाँ को नाम। वस्तु का स्वरूप से विचार करो। यहाँ इस बोल में ये अद्भुत बात है, यही बात है यहाँ इसमें। आत्मा में एकत्व स्वभाव तो अनादि अनंत है, मतलब आत्मा एकता स्वभावी ही है, मतलब मेरी आत्मा नहीं,
सब जीव ऐसे ही है, आत्मा माने सारे जीव ऐसे ही है। अब मुझे तो मेरे से प्रयोजन है, सारे जीव है तो वो अपना अपना जाने है ना, तो मेरे से प्रयोजन है मुझे तो बोले कर्तृत्व स्वभाव तो अनादि अनंत है, वह सदैव विकार से उपक्रम स्वरूप ही है। समझ ला, ये वस्तु स्वरूप है। जो स्वभाव है वो अनादि अनंत होता है और वो अपरिणामी ध्रुव है ना, तो इसमें विकार और शुद्ध पर्याय का प्रश्न ही नहीं है। न विकार है न शुद्ध पर्याय है। स्वभाव में तो बस वस्तु वस्तु पर टिकी हुई है, अपने अनंतता, अपने अनादि अनंतता, अपनी शाश्वतता, परिपूर्णता को लिए हुए है बस। अब ये मैं हूँ, अब स्वभाव सो मैं, ये क्या करता है, स्वभाव से ऐसा है, स्वभाव से ऐसा, स्वभाव से ऐसा है, और पर्याय है सो मैं, तो पर्याय में तो मैं रागी हूँ, पर्याय में तो मैं देशी हूँ, ऐसा मानता है। यह बोलते हैं स्वभाव से, यानी आत्मा, आत्मा लिए, आत्मा कर्तृत्व स्वभाव है, तो आत्मा सो मैं। तो बोले मैं सदैव विकार से उपरम स्वरूप ही हूँ। उस स्वरूप की अपेक्षा, अब जब अपने स्वरूप की तरफ से बात करें तो आत्मा विकार का अकर्ता करता है ही नहीं, आत्मा विकार का करता है ही नहीं, क्योंकि मैं तो स्वभाव से अकर्ता स्वरूप ही हूँ। स्वभाव से विकार से भिन्न हूं मैं। कब मिल गया मैं, कभी नहीं मिल सकता। हा हा, क्षणिक शुद्ध पर्याय में नहीं मिलता, तो विकार के पर्याय में तो बहुत दूर की बात है? तो बोला जिसने ऐसे स्वभाव को स्वीकार किया, क्या कहना चाह रहे हैं कि तू करना स्वीकार, ऐसा जान ले कि मैं स्वभाव से ये करता स्वभावी हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ। मैं तो ये देखो हाजरे हजूर विद्यमान रहा, परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया, परिणाम परिणम गया और मैं तो यूं का शुद्ध ध्रुव ही रह गया। कितनी बढ़िया बात है कि मेरे में कुछ होता जाता ही नहीं है, मुझे कुछ करना धरना ही नहीं है, अरे स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ, मैं तो स्वयं परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ ना। तो परमात्मा को परमात्मा थोड़ी बनना है? परमात्मा को परमात्मा बनने के लिए क्या करे कि मैं हूँ, ऐसा जान ले, और क्या करे। अभी अपना जो नाम है उसके नाम के लिए अपन क्या करें कि बस ऐसा हूँ मैं मान रखा है ना। वैसे मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं करता हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा तू जान है, ऐसा तू जान। ये मैं हूँ ऐसा जान, तू ऐसा नहीं जानता है, स्वभाव से ऐसा है, स्वभाव से ऐसा है, स्वभाव सो पर और पर्याय सो में, ऐसा मान रखा है, समझे ना। अभी कहा है कि मैं करता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, इसलिए विकार करता हूँ। इसलिए देखो स्वभाव स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा विकार का करता है ही नहीं। जिसने ऐसे स्वभाव को स्वीकार किया उसको पर्याय में भी मिथ्यात्व आदि का अकर्तापना हो जाता, होता है ना, हो ही जाता है। जिसने अपने स्वभाव को अकर्तापने देखा तो पर्याय स्वभाव में अहमपना करके देखेगी ना, तो उसको पर्याय का भी अकर्ता हो जाता है। तो मिथ्यात्ववादी का भी अकर्ता हो जाता है। आहा, मिथ्यात्ववादी एक समय की पर्याय में है। जब पर्याय का अकर्ता हूँ मैं हूँ तो मिथ्यात्ववादी का भी अकर्ता ही हूँ ना। मेरे में मिथ्यात्व है कहाँ, बताओ कहाँ मिथ्यात्व है? मिथ्यात्व तो मान्यता के अंदर है, तो मान्यता अंदर तो पर्याय में परिणमन में है, वो भी एक समय का है। मिथ्यात्व अनादि से मिथ्यात्व चल रहा है, अरे भैया अनादि से तेरे एक एक समय की भूल के कारण चल रहा है। तो अभी वर्तमान में इसी समय तत्क्षण तू मान ले कि मैं तो ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा अकर्ता प्रभु हूँ, तो मिथ्यात्व चला गया। मिथ्यात्व का कोई अंदर में ठिकाना तो है नहीं कि वहां ठसाठस भरा हुआ पड़ा है, ऐसा नहीं है। ठसाठस भरे हुए तो गुण है हमारे। आहा हा, अनंत 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 गुणों से लबालब छलाछल भरा हुआ ये मैं क्या है परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ये लबालब ठसाठस भरा हुआ तो यहाँ है। ये तो एक समय की पर्याय में विपरीत मान्यता है। मिथ्यात्व माने क्या कि विपरीत मान्यता, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा अहम पना करके जानता मानता नहीं है। जिनवाणी में से पढ़ के तो जानता मानता है, जिनवाणी में पढ़ के तो ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञाता दृष्टा और ये एक समय की पर्याय है उसमें अपनी भूल से हो रहा है सब जानता देखता है।
लेकिन अपनापन करके नहीं जानता है कि ये जो व्यय परमात्मा है सो मैं हूँ, ये शुद्धात्मा है सो मैं हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा है सो मैं हूँ, ऐसा करके नहीं जानता है ना। तो बोला मिथ्यात्वादी जिसने ऐसे स्वभाव को स्वीकार किया उसको पर्याय में भी मिथ्यात्व आदि का अकर्तापना हो जाता है। फिर देखो खुलासा किया है कि मिथ्यात्व भाव होता है और उसका अकर्ता है, ऐसा नहीं कहा। ऊपर आया ना मिथ्यात्वादी का अकर्ता हो जाता है, तो सोचे मिथ्यात्व रहे और मैं अकर्ता हूँ, मिथ्यात्व रहे और मैं अकर्ता हूँ। तो उसको फिर खोला गुरुदेव ने कि मिथ्यात्व भाव होता है और उसका अकर्ता है, ऐसा नहीं, परंतु मिथ्यात्व भाव उसको होता ही नहीं है। क्यों होएगा? जो मिथ्यात्व तो वो अपने को देह रूप माना, वो नाम मिथ्यात्व था ना। जब इसने अपने को ज्ञाता दृष्टा परमात्मा स्वीकार कर लिया तो मिथ्यात्व तो चला गया। विपरीत मान्यता का, विपरीत दृष्टि का नाम मिथ्यात्व है ना। तो बोले परंतु मिथ्यात्व भाव उसको होता ही नहीं, और अस्थिरता का जो अल्प राग रहता है उसका श्रद्धा में स्वीकार नहीं है। श्रद्धा तो एक परिपूर्णता को स्वीकार करती है, एकता को स्वीकार कर लिया तो उसको अल्प राग का स्वीकार नहीं है। मतलब स्वीकार मतलब है ज्ञान जानता है उसको, लेकिन श्रद्धा ने तो एक को पकड़ा है, श्रद्धा ने तो भगवान आत्मा हूं पकड़ लिया है, तो उसमें तो जो अल्प राग है उसका भी श्रद्धा में स्वीकार नहीं है, इसलिए उसका भी अकर्ता है। क्या कहा कि पहले जब अपने को स्वभाव को देखा तो स्वभाव के अंदर में तो अनादि अनंत अकर्तत्व स्वभाव है मेरा है। तो अभी वो विकारवादी होता है, उससे मैं न्यारा हूँ। एक बात। दूसरी बात है कि स्वभाव की अपेक्षा विकार का अकर्ता है, क्योंकि स्वभाव तो अपरिणाम ध्रुव पूरा है, तो विकार कौन करे? विकार तो परिणाम में होता है। तो इस अपेक्षा से खोल दिया एक बात। फिर बोला जिसने ऐसे स्वभाव को, ये पर्याय की बात है कि जिसने ऐसे स्वभाव को स्वीकार किया उसकी पर्याय में भी मिथ्यात्व का अकर्तापन आ जाता है। ऐसा नहीं स्वभाव से करता हूँ, स्वभाव से करता हूँ और पर्याय में कर्तापना चलता रहे, ऐसा नहीं कहा है। कि जिसको ऐसा स्वभाव से स्वीकार हो गया उसको पर्याय में भी, उसको स्वीकार किया उसको पर्याय में भी मिथ्यात्वादी का अकर्ता हो जाता है। एक बात। फिर बोले मिथ्यात्व होता है और उसका अकर्ता हो जाता है, कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं प्रभु, ऐसा हो जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये दिनवाणी की बात विपरीत नहीं समझना है कि मिथ्यात्व होता रहे और मैं तो इसका अकर्ता हूँ। मैं तो, अरे किसको पता चला कि मैं मिथ्यात्व का अकर्ता हूँ? जिसकी दृष्टि ज्ञायक पे गई है, जो अपने को परमात्मा रूप स्वसंवेदन करता है, जो अपने को ज्ञायक भाव समझता है, उसको पता चला है कि ये मिथ्यात्व का अकर्ता हूँ, मतलब मिथ्यात्व मैं नहीं करता। तो उसको, जिसको, जिसकी दृष्टि यहाँ आई उसका मिथ्यात्व रहेगा कहाँ? उसका मिथ्यात्व चला जाता है। क्या कहा? मिथ्यात्व रहे और उसका अकर्ता हूँ, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है पर भान कहाँ है? अकर्ता इसका पता चलागा तो अकर्ता स्वभाव दृष्टि आए तो मिथ्यात्व चला गया। इसलिए खुलासा किया गुरुदेव ने वापस कि मिथ्यात्व भाव होता है और उसका अकर्ता हूँ है, ऐसा नहीं है, परंतु मिथ्यात्व भाव उसको होता ही नहीं है। हाँ, सलट गया वो तो, सीधा हो गया एकदम। उल्टा था जो सीधा हो गया, अपने को देह रूप मानता था तो अपने को ज्ञायक परमात्मा मानने लगा। आहा, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही गुण अनंत की खान हूँ, सुन चेतना अब मानना, सुन चेतना अब मानना, कोई कर्म मुझको छुआ नहीं, मुझको तो कुछ भी हुआ नहीं, कोई कर्म मुझको छुआ नहीं, मुझको तो कुछ भी
हुआ नहीं, अरे मेरे को कोई कर्म ने आज तक छुआ नहीं है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही गुण अनंत की खान। बोलो, अनंत गुणों की खान में हूँ, विकार की नहीं हूँ। कोई कर्म में राग मुझे छुआ ही नहीं है, मेरे में कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे कहा कि जो मिथ्यात्व भाव होता है उसका अकर्ता है, ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व होता रहे, मैं मिथ्यात्व का अकर्ता हूँ। अकर्ता कैसे बनेगा भाई? अकर्ता स्वभाव को देखेगा तो अकर्ता बनेगा, दिखेगा। तो बोले ऐसा नहीं है, परंतु मिथ्यात्व भाव उसको होता ही नहीं। और अस्थिरता का जो अल्प राग रहता है उसका श्रद्धा में स्वीकार ही नहीं है। श्रद्धा ऐसा नहीं मानती कि मैं अल्प रागी हूँ। श्रद्धा तो बोलती है मुझ में है ही नहीं राग, मेरे में राग हो कैसे सकता है, मैं तो अनंत गुणों का घनपिंड हूं ना। है, इसमें आप प्रवेश कैसे कराओगे राग को? तो जिसको अपना भगवान आत्मा का स्व संवेदन होकर अनुभव हुआ तो उसको अकर्ता का श्रद्धान आया, और जिसको ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का मैं हूं पना श्रद्धान आया, इसके मिथ्यात्व रहेगा कैसे? तो इसलिए बोले मिथ्यात्व भाव उसको होता ही नहीं है। और अस्थिरता का जो अल्प राग रहता है उसका श्रद्धा में स्वीकार नहीं है, इसलिए उसका भी वह अकर्ता है। ओहो, देखो देह है ना, देह, इसका मैं करतापना कर रहा हूँ। और जब तू सोया रहता है रात को नींद में, तो कौन सांस लेता है, कौन खाना पचाता है, कौन ब्लड सर्कुलेशन कराता है, कौन कराता है बताओ? हम्म, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अपने आप होता है, कौन कराता है बताओ? श्वास भी अपने आप आता है, और मतलब जो भी अंदर का सब पार्ट का काम चल रहा है कौन कराता है? हम्म? इस देह का एक परमाणु को इधर इधर करने की किसी की ताकत नहीं है, कौन करावे भाई? सहज सहज परिणमन है, सहज वस्तु वस्तु पर टिकी हुई परिणमन है। तो ये बात खबर कब पड़े कि जब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पे अहम पना आवे, तो इस बात की खबर पड़े कि मैं तो ये हूँ। भाई आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे, आत्म अनुभव नहीं किया तो भवसागर में परना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। हे आत्म, तो इस तरह से अनुभव कर कि मैं भगवान हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसका नाम आत्मा का अनुभव है, यानी मैं ये हूँ, इसका नाम अनुभव है। अपने को आत्मा मानना, जानना, स्थिर रहना, इसका नाम अनुभव है, इसलिए उसका भी करता है। फिर इसके बाद का है 201 कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की दृष्टि अंतर के ज्ञानानंद स्वभाव पर है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की दृष्टि अंतर के ज्ञानानंद स्वभाव पर है, क्षणिक रागादिक पर नहीं है। उसकी दृष्टि में रागादिक का अभाव होने से उसे दृष्टि अपेक्षा से संसार कहाँ रहा? क्या कहा? जिसकी दृष्टि भगवान आत्मा पे है उसकी दृष्टि में संसार कहाँ है? वो तो अपने को भगवान रूप देखता है, भगवान रूप मानता है। कितना बड़ा काम हो जाता है, दृष्टि का कितना बड़ा कमाल है। अरे मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। अरे तुझे मिथ्या दृष्टि बना अच्छा नहीं लगता है तो तू स्वीकार करना कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा शुद्धात्मा में हूँ। कितना सा काम है, आप सोचो ना कि कितना सा काम है, उससे के कितना काल, अनादि से कितना काल निकाला है। कुछ भी नहीं करना था, कुछ करना भी नहीं था, कुछ लेना देना नहीं, कहीं से आना जाना नहीं। वस्तु और वस्तु का परिणाम दोनों एक साथ रहते हैं, परिणाम परिणमता है, वस्तु वैसी की वैसी ध्रुव रहती है। तो ये ध्रुव वस्तु में हूँ, परिणाम को इतना सा स्वीकार करना है, उसके अंदर कितना समय निकल गया, सोचो कितना समय निकल गया, लेकिन एक एक समय करके निकला है। इसलिए अब भी वर्तमान में अपने को ज्ञाता दृष्टा भगवान स्वीकार कर ले तो चला गया, रागादिक भाव की क्या कीमत है। तो
राग को इतना हावी कर रखा है, पर इस राग की क्या कीमत है। अरे एक समय का चिन्ना सा चिद्दा सा है, इतना सा। एक समय में ये बोला शेर जागा और गीदड़ भागा वाले काम है। जिस समय इस जीव को पता चला, इस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। भावों की एकाग्रता लगा तो सब छोड़ के खुद ही भाग गया। पता ही नहीं था कि कभी ये था क्या है। कैसा कैसा सरल सहज उपाय है। कोई कठिन नहीं है ये। अब मोक्ष मार्ग इतना कठिन है, इतना कठिन है। तू क्रिया से देख रहा है इसलिए कठिन लगता है, और ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। भाई स्वभाव से देख तो छुट्टा ही पड़ा है, करना क्या पड़ेगा। आज तक तूने किसी को ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या करेगा। हम्म? आज तक मैं अपने स्वभाव को मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, अन्य रूप हुआ ही नहीं, तो मेरे किसका त्याग करूं बताओ। हम्म? अरे इसका त्याग करो, इसका त्याग करो, हमेशा त्याग स्वरूप ही हूं मैं तो। एक विपरीत मान्यता के कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और एक स्वभाव को अपनापन देके अपना मान के और सीधा मोक्ष मार्ग सधेगा तुम्हारा। कुछ 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 गड़बड़ नहीं होने वाला है, कुछ हुआ ही नहीं ना। आज तक नहीं माना तो भी गड़बड़ तो कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। स्वभाव में तो कुछ घटना घटी नहीं, न घट सकती है कभी भी। तो इसलिए देखो कितना सुरक्षित रह गया मैं। अभी माने जब जाग जाए तभी हो सवेरा। कल गुरुदेव जी का है ना, जब जाग जाए तभी हो सवेरा। आहा, जो चला गया उस पर्याय की चिंता मत कर, जो भविष्य आया नहीं उसकी उसको इसके बारे में क्या सोचता है। वर्तमान में देख कि मैं तो पूरा का पूरा हूँ। जो वर्तमान में पूरा देखता है उसका भविष्य बहुत सुंदर है, वो तो भगवान बन के बैठेगा सिद्धालय में। हम्म? इसीलिए कहा कि उसकी दृष्टि में रागादि का अभाव होने से, दृष्टि में रागादि का अभाव होने से उसे दृष्टि अपेक्षा से संसार कहाँ रहा, उसके तो संसार चला गया। राग रहित ज्ञानानंद स्वभाव पर दृष्टि होने से वह मुक्त ही है। ज्ञानानंद स्वभाव मैं हूँ। आहा, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ये परिपूर्ण 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 अनंत गुणों का घनपिंड मैं हूँ। ऐसी जिसकी दृष्टि, ऐसी जिसकी परिणति हो गई, उसके संसार कहाँ रहा, वो तो स्वभाव दृष्टि से मुक्त ही है। होना नहीं है मुक्त, में तो मुक्त स्वरूप ही हूँ। मुक्त होना नहीं है, बंधा हुआ हो तो मुक्त हूं ना, बंधा ही नहीं है आज तक में तो। कितना निर्भर कर दिया। ओहो, भार लेके क्या करेगा तू। सबका अलग अलग खाता जब डाल दिया समझो। कोई शादी ब्याह होती है ना, तो क्या करते हैं कि बेटे के बाप होते हैं ना, तो सबको अलग अलग काम सौंप देते हैं, सबको उसके अनुसार पैसे सौंप देता है। तो अब ये काम तुम संभालो, एक काम ये काम तुम और जो वो अपने खुद निर्भर होके घूमता है। क्यों घूमता है कि जो करने वाले करेंगे, मुझे क्या। तो वैसे ही ये मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा पे जिसकी दृष्टि आ गई, तो ये तो आनंद 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 में रहेगा। बोला अब जो काम करेगा पर्याय अपना करेगी। ज्ञान ज्ञान गुण में ज्ञान गुण की पर्याय निकलेगी, श्रद्धा में श्रद्धा की निकलेगी, चारित्र में चारित्र की निकलेगी। प्रकाशत्व में स्वच्छत्व में, समझे ना, सब में अपनी अपनी पर्याय परिणमन करने की योग्यता है तो निकलेगी। तो ये तो मैं तो निर्भर हूं ना, मुझे तो कुछ करना नहीं है। करना न धरना, सुखी रहना, लेना न देना, मगन रहना, वैसे अचल जी बोलते हैं। बस मगन रहना, अपने में आनंद करना, सुख सुख मनाना ना। वो इतना भरा पूरा परिपूर्ण, वो भी अनादि से अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला। कुछ भी कभी भी नहीं कुछ भी बिगड़ेगा, कम बेसी होगा। ऐसा ही गया एक परमात्मा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा पता चले तो क्या निर्भर हो जाता है। मुक्ति तो ऐसे ऐसे दिखने लगती है मुक्ति, क्योंकि मुक्त स्वरूप को देखते ही है मुक्ति तो सामने खड़ी है। मुक्ति तो वरमाला लेके खड़ी रहती है सामने, डालने के लिए तैयार बैठी है।
अपने को मुक्त स्वरूप परमात्मा देखते ही बस आनंद उल्लास छा जाता है अंदर। कैसा मार्ग है, कितना पवित्र सुंदर मार्ग है, कितना सहज मार्ग है। और हमें मिल गया है, बताओ, बहुत 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 कठिनाई से मनुष्य पर्याय मिलती है, इतनी आसान नहीं है। अब ये मनुष्य पर्याय अपने को परमात्मा रूप समझने के लिए, अनुभव करने के लिए मिली है। तो अपने को सारा समागम ये मिल गया है कि तू अब ये ऐसा जान कि मैं जानने देखने वाला ये ध्रुव भगवान आत्मा परमात्मा ये जीवराज में हूँ, ऐसा तू जान। ऐसा जानेगा तो अपने स्वभाव की महिमा आएगी। स्वभाव की महिमा आएगी तो जिसकी महिमा आती है उधर अपने आप उपयोग काम करता है। करता ही है भैया, नहीं करे ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, होता ही नहीं है। लौकिक में भी नहीं होता है तो पारलौकिक में कैसे होएगा। लौकिक में भी आपको किसी से काम कराना है तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है, तब जाके काम होता है। तो अगर आपको ये ज्ञेय परमात्मा मैं हूँ इसका श्रद्धा विश्वास आवे तो इस रूप परिणमन हो गया, बात खत्म। हाँ हाँ, क्या कहा, राग रहित ज्ञानानंद स्वभाव पर दृष्टि होने से वह मुक्त ही है, उसकी दृष्टि में मुक्ति ही है। दृष्टि में मुक्ति दिखती है उसको, प्रत्यक्ष दिखती है, प्रगट दिखती है, ऐसे नहीं मुक्त होएगा जब दिखेगा। मुक्त होएगा जब दिखेगा नहीं। अभी जो कोई भगवान की प्रतिमा बनाते हैं ना, उसको पत्थर लेते हैं ना, वो तो प्रतिमा तो उसमें से बनाते हैं। तो उस पत्थर में उसको सब भगवान की प्रतिमा का नाक कान आंख सब दिखता है, तब उसकी वो चलती है, समझे ना। तो उसको पहले से सब दिखता है। आहा, जिसको अपना मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा पे दृष्टि गई तो उसकी तो मुक्ति तो उसके खेलती है ऐसे, उसको तो दिखता है। अरे ये मैं हूँ, ये तो ये ख्याल में आ गया, तो अब ये इसके इसके आश्रय से सारा आगे का काम होना है। तो आश्रय लेना क्या है, तो मैं हूँ आश्रय दुर्विद्यमान। तो परिणति अंदर आलाद कर लेती है। परिणति मेरी नित उठ बोले, हर क्षण हर पल ये तो डोले। मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ये तो बोले। आ देखो, रागादिक भाव का पर दृष्टि नहीं रहती है। क्रोध आए तो मैं नहीं क्रोधी, मान आए तो मैं नहीं मानी। क्यों? क्योंकि इधर दृष्टि आ गई ना, क्रोध क्रोध में, मान मान में, मैं अपने नित चेतन ग्रह में इठलाती है, इतराती है, हर क्षण हर पल यह गाती है। मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, अरे मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। इसे तो अपना झूमती है, नाचती है, गाती है, बोलती मैं तो गायक हूँ। अरे बोले क्रोध आया ना, तो क्रोध क्रोध में है, मान मान में है। जिसकी दृष्टि देखो, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की दृष्टि ज्ञानानंद स्वभाव पे है, जिसकी दृष्टि क्षणिक रागादिक भाव से हटके ये ज्ञेय परमात्मा पे आ गई है, तो उसको अब संसार कहाँ है, वो तो मुक्त है। स्वभाव से तो मुक्त था, पर परिणाम में भी नाचता है मुक्ति के लिए। मुक्ति, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। मैं बंधा। जो अपने को बंधा जाने वो बनता है, जो अपने को छुट्टा मुक्त जाने वो मुक्त होता है? कितना मतलब कितना सरल उपाय है, कितना सहज उपाय है। उसको बाहर से पकड़ पकड़ के इसको इतना कठिन बना दिया है, क्योंकि पद्रव्य की क्रिया अपने हाथ की बात नहीं है। अब उसको करने जाता है तो जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है, तो दुखी हो जाता है कि बहुत कठिन है। अरे कठिन कहाँ है, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, श्रद्धा दृष्टि घूमी, श्रद्धा बदल गई, बात खत्म, तो मुक्त दिखने लगता है, सहज मुक्ति।
खेलती है आंगन के अंदर। बोला उसकी दृष्टि में मुक्ति ही है, मुक्त स्वभाव के ऊपर की दृष्टि में बंधन का अभाव है। क्या कहा? मुक्त स्वभाव के ऊपर जिसकी दृष्टि है तो उसमें तो स्वभाव में तो बंधन है नहीं, तो बंधन का अभाव है। स्वभाव के ऊपर की दृष्टि बंध भाव को अपने में नहीं स्वीकारती। स्वभाव के ऊपर दृष्टि है, वो दृष्टि बंध भाव को अपने में नहीं स्वीकारती। बंध को बंध में देखती है, आश्रम को आश्रम में देखती है, संवर को संवर में देखती है। हाँ, संवर को भी अपने में नहीं स्वीकारती। जब बंध को नहीं स्वीकारती तो संवर को भी अपने में नहीं स्वीकारती। वो तो अपने को मुक्त देखती है, मुक्त स्वभाव से ही मुक्त हूँ, आहा, परिपूर्ण हूँ, पसर जाती है, फैल जाती है, मस्ती मौज मस्ती करती है, अंदर में मौज मस्ती है। अपने घर आंगन में सब कुछ सुख सुविधा हो तो बच्चे खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। वहाँ कहाँ बाहर जाएंगे? बाहर जाएंगे खेलने? घर आंगन में जगह हो तो बच्चे वहीं पे खेलते करते हैं, मस्ती करते हैं। वैसे भैया ये परिणति को अपना घर आंगन मिल गया है, अपना स्वभाव मिल गया है, अपना चैतन्य किला मिल गया है, अपना प्रभु मिल गया है इसको। तो ये तो अपने अपने चैतन्य के आंगन में खेलती है। मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो भगवान हूँ। इसलिए वो बंध भाव को अपने में स्वीकारती नहीं है। बोलो, बंध भाव को, जो परिणति स्वभाव के ऊपर जो दृष्टि चली गई, वो बंध भाव को अपने में स्वीकारती नहीं है। मैं नहीं बंधा, बंध मोक्ष से न्यारा परमात्मा मैं हूँ। बंधा नहीं तो मुक्ति भी मुझे नहीं होगी, मैं तो मुक्त ही हूँ। मैं तो स्वभाव से ही मुक्त हूँ, पहले से ही परिपूर्ण हूँ, पहले से ही बना बनाया भगवान हूँ। बोला बना बनाया भगवान। बोले अरे इतना इतना कर्म बंधा हुआ है, ऐसे ऐसे कर्म बंधे हैं, उनके उदय तो आएंगे ना। पर उदय किस में आएंगे भाई? तो किसको देखता है, किसकी तरफ नजर करता है? उदय आएंगे तो संयोग में आएंगे, उधर आएंगे तो नो कर्म में आएंगे। हैं? द्रव्य कर्म का उदय नो कर्म में आएगा, संयोगों में आएगा। मुझ में कौन सा उदय आएगा? मैं तो एक रूप स्थिर सत्ता रूप ज्ञानानंद का स्वभावी परमात्मा हूँ। तो अपने को चैतन्य परमात्मा देखते ही स्वभाव के ऊपर की दृष्टि बंध भाव को अपने में नहीं स्वीकारती। इसलिए स्वभाव दृष्टिवंत सम्यक्ति मुक्त ही है। हम्म होना नहीं है मुक्त मुझको, मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ। मुझे मुक्त कहाँ होना है? मुक्ति को आना है तो आएगी मेरे पास, वो मेरे पास आएगी। मुझे कहाँ मुक्त होना है? मैं तो मुक्त ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, मैं तो ज्ञानानंद सागर ही हूँ। है कितना मजे की बात है, कितना मतलब सहज बने अगर स्वीकार कर ले तो कष्ट का काम ही नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ये तो उल्टा मान्यता मतलब कहाँ कहाँ से खड़ा करता है। अरे देखो कैसा दर्शन मोहिनी का कितना लंबा काल है, सोचो। तो अभी उसका अभाव होना, अरे क्षण में जाती है दर्शन मोहिनी, क्षण में जाती है। बोले मकान बनाते हैं ना तो कितना टाइम लगता है, और उसको बिखरने में कितना टाइम लगा बताओ। एक नीचे से कोई वो बम फोड़ा और पूरा मकान धराशायी हो गया, दौड़ 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 गिर जाएगा। बनाने में कितना समय लगा और मिटाने में कितना लगा। तो ये तुझे तुझे विपरीत मान्यता में कितना काल गया है। अभी अभी सुलटने में कहाँ काल लगेगा? वो तो ये मैं भगवान रहा, मैं शरीर नहीं। मैं देह नहीं, मैं परमात्मा हूँ, मैं जी हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। इतना स्वीकार किया, मिथ्या तो भाग गया। अरे अनादिकाल से इतने गहरे संस्कार, अरे संस्कार एक क्षण में छूट जाते हैं। बाद में क्रम पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन ये तो एक क्षण में समय मात्र का काम है। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। आशाइक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है।
दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता, यह ही अरिहंत अवस्था है, यह ही अरिहंत अवस्था है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या। बोलो कितना देरी लगता है कि एक क्षण में पिया और उसका पूरा अनंत संसार था वो खत्म हो गया। कषाय भाव विनष्ट के निज आनंद अमृत पीता है। फिर आगे जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती, अनुपम सुख विकसित होता, केवल रवि जगमग। ये जो मिथ्यात्व किस भाव से गया कि स्वभाव में से गया ना, तो अब ये कला आ गई, तो अब इसके अंदर लीन होने से केवल ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण दशा हो जाएगी। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, और ये उपाय भी ये मैं स्वयं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, ये मैं स्वयं परमात्मा हूँ, ये मैं स्वयं भगवान हूँ। कैसा? शुद्ध स्वभाव नियत है, स ही मुक्त एव। क्या कहा? शुद्ध स्वभाव में निश्चल ऐसा ज्ञानी वास्तव में मुक्त ही है। जो शुद्ध स्वभाव में निश्चल हो गया वो ज्ञानी मुक्त ही है। उसको मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं है, उसका तो एक स्वभाव, मुक्त स्वभाव में अहमपना आ गया। तो अब यहाँ अपनी योग्यता के अनुसार अपने पुरुषार्थ से पर्याय स्थिरता बढ़ाती रहती है ना, उपयोग स्थिर होता रहता है। और बोले कि शुद्ध स्वभाव नियत स ही मुक्त एव, यानी शुद्ध स्वभाव में निश्चल ऐसा ज्ञानी वास्तव में मुक्त ही है। वो बंधा हुआ देखता ही नहीं है अपने को। बंधन किसको? कि मुझे कोई बंधन नहीं है, मैं तो अबंध स्वरूप, मैं तो अबंध भी बंध की अपेक्षा से है। मैं तो हूँ तो हूँ, बस मैं हूँ, मैं ही हूँ, है ना। ऐसा अपने को ज्ञाता दृष्टा, मतलब ऐसा अपने को कैसा कैसा बढ़िया बात है कि सम्यक दृष्टि अपने को धर्मात्मा सम्यक दृष्टि अपने ज्ञानानंद स्वभाव पर दृष्टि देने से। तो ज्ञानानंद स्वभाव पर दृष्टि देने से क्या दृष्टि दे हम ज्ञानानंद स्वभाव पर? कि मैं हूं नहीं, बस ये दृष्टि घूम गई। कि पहले बोलता था कि मैं रागी देसी मोही हूँ, अब जब पता चला कि मैं आत्मा शुद्धात्मा हूँ, तो ये दृष्टि स्वभाव पे आ गई। स्वभाव पे आ गई तो अब इसको कुछ करना ही नहीं है, निकालना ही नहीं है, लाना भी नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। एक सहज स्वभाव है, उस स्वभाव में एक अहमपना करके फिर तो अड्डा डाल के बैठ जाता है कि मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, है ना। इसलिए कहा शुद्ध स्वभाव में निश्चल ऐसा ज्ञानी वास्तव में मुक्त ही है, बंधा ही नहीं है। बंधा नहीं है तो छुट्टू कैसे? आहा, बंधन, अपने को बंधा हुआ देखना ही अपराध है। बाहर का कोई अपराध नहीं कर सकता, परद्रव्य का कोई अपराध नहीं करता है। अपने को बंधा हुआ देखना अपराध है, अपने को भगवान देखना मुक्त है। अपने को परमात्मा देखना मुक्त है। ऐसा गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर, निर्णय कर, तू कर निर्णय कि मैं परमात्मा ही हूँ। चलो टाइम हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो वन। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी करुणा सागर श्री कहान गुरुदेव की जय हो।
निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की